नमस्ते छात्रों। सुनो किशोरी के दूसरे भाग में हमने देखा था कि माँ अपनी बेटी सुगंधा से अपनी भारतीय संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है यह समझाती है। इसीलिए भारतीय सभ्यता का किस तरह से सम्मान करना चाहिए ये भी बताया था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना। इसीलिए कि यह बुनियादी यानी मौलिक जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए ज़रूरी है, जिससे वह धरती अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। माँ क्या कहती है देखो, बहुत अच्छे। यहाँ पर दो शिक्षा मिलती है। पहला तो हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि अगर आप पत्र लेखन करते हैं तो उसका आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। हमें अपना पत्र लेखन जितना हो सके उतना संक्षेप में ख़त्म करना है। आगे फिर यहाँ माँ बोल रही है कि मैं पत्र में बहुत सारी बातें तुम्हें समझा चुकी, तो कोई एक अच्छी किताब लेकर तुम पढ़ो, साहित्य पढ़ो, जिससे तुम्हें अपनी परंपरा के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल जाए, जिसे तुम भली भांति परिचित हो जाओ। और हाँ, खास तौर से लड़कियों के लिए पाठ है, तो लड़कियों तुम ज़्यादा ध्यान दे। यहाँ पर और एक बात बोली गई है, भारतीय लड़की के लिए यह ज़रूरी है कि जिससे अपनी धरती अपने जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। आज हम देख रहे हैं कि लड़कों के साथ लड़कियां मॉडर्न बहुत बनना चाह रही हैं। उन्हें फैशन चाहिए। उन्हें आगे बढ़ने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि वह गलत संगत में पड़ जाती हैं। तो आप उड़िए, जैसे कि पहले बोला गया था कि आपके पैर में, आपके पंख में उड़ान भरनी है। तो ये उड़ान भरने के लिए हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आपको अपनी धरती से जुड़े रहना है, अर्थात अपने परिवार से, अपने माता पिता से, उनके विचारों से जुड़े रहना है। उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही है। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहें उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहिए। नए मूल्यों के निर्माण का दम खम अभी उसमें नहीं आया है। आगे है, यहाँ पर एक नई बात शुरू हो रही है। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना, उसको उदाहरण के रूप में लिया गया है। रचना उस सहेली का नाम है। यहाँ तुम्हारी रचना सहेली के संदर्भ में वो इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही है। वो भी सहेली इस बारे में अनभिज्ञ है। तो माता यहाँ इस प्रसंग पर उसके लिए बहुमूल्य बातें बता रही हैं।
सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी पगडंडी इसका अर्थ है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। देखो, नए मूल्यों का निर्माण करना होगा। ज्ञान विज्ञान को हमारे धरती पर टिकाना है। हमारे सामर्थ्य को, साहस को निर्माण करना है। हमारे मार्ग को प्रशस्त करना है। तो जो हम चाहें वो कर पाएंगे। तो यहाँ देखो, माँ बोल रही है, तुम रचना को समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम उठाना नहीं। जरूरी हो तो सोच समझकर अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि माँ अपनी बेटी को कह रही है, तुम्हारी सहेली रचना की क्रांति के लिए बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, क्योंकि क्रांति को अपनाना, एक छोटा सा बदलाव भी कर दिखाना बहुत कठिन है। अभी रचना की क्या क्रांति है, हम आगे देखते हैं। आगे इसकी कहानी है वो हम देखेंगे। तो आगे माँ ऐसा बोल रही है कि कुछ एक नया कदम उठाना चाहिए और अपनी दोस्ती का ध्यान रखकर दोस्ती को आगे बढ़ाना है। देखो, ऐसी सोच को भी कायम रखना है। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचे, परखे, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों, गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों, कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लें। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। यहाँ रचना है कि वह विवाह के बंधन में बंधना चाहती है, पर माँ यहाँ समझा रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले रचना को उस लड़के को पूरी तरह से जानना है, परखना है और बाद में फैसला करना है। एक दूसरे की राह में मुश्किलें पैदा नहीं करनी है, बल्कि एक दूसरे का साथ देना है और समस्त खूबियों और कमियों यानी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ उनको अपनाना है। और ऐसी परिस्थिति में जो कदम उठाएंगे वो कभी असफल नहीं होंगे। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच वे पूरी जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयार के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना
निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से छोटे काम के लिए उठाया गया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। माँ बोलती है यहाँ, मुझे लगता है रचना और उसका दोस्त उनको थोड़ा धीरज से काम लेना है और एक दूसरे को अच्छे से समझना है, जानना है। अगर तैयारी जल्दबाजी बाजी में बीच में ही पढ़ाई छोड़कर शादी वो करेंगे तो वो पूरी तरह से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो दोनों ऐसा करेंगे तो निश्चित ही असफल हो जाएंगे। इतनी जल्दबाजी में अगर किसी छोटे से काम के लिए निर्णय वो लेंगे तो ठीक है, पर यहाँ तो पूरी जिंदगी का सवाल है। धन्यवाद।